हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7, विषय हमारा है हमारा इतिहास। हमारी जो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान विषय में हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, सेकंड कक्षा 7 की। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा पहला पार्ट था। उस पहले पार्ट का नाम इस्लाम का भारत में आगमन। तो हमने इसमें इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की, और मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, भारत में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और कैसे कैसे इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ और उसके क्या कारण थे। ठीक है बच्चों, और भारत ने क्या सीखा अरबों से और अरबों ने भारत से क्या सीखा, ये हमने वीडियो भी डाली थी। तो बच्चों, इसी के क्रम में आज हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो है जो तुर्क थे उन्होंने आक्रमण किया और उन्होंने भारत पर विजय प्राप्त करी। तो विजय प्राप्त करी तो विजय के क्या कारण थे तुर्कों के। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा यही टॉपिक होने वाला है कि तुर्कों के ऐसे क्या कारण थे जो तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और वे जीत गए। ठीक है, और जब तुर्कों ने आक्रमण किया भारत में, उस समय राजपूतों का शासन चल रहा था और वे क्या कारण थे जो राजपूत की हार के कारण बने। ठीक है, राजपूत क्यों हारे, क्या कारण थे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि तुर्कों की जीत कैसे हुई, क्यों हुई, वे क्या कारण थे। तो आज हम उन्हीं कारणों को जानेंगे। चलिए देखते हैं हम एक बार। हमारी क्लास कक्षा 7, विषय हमारा है हमारा इतिहास और पार्ट 1 है हमारे पार्ट का नाम इस्लाम का भारत में आगमन। ठीक है बच्चों, और टॉपिक हमारा है आज का तुर्कों की जीत के कारण। ठीक है, तो तुर्कों की जीत के क्या कारण हैं हम जानेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, आज हम जानेंगे तुर्कों की जीत के क्या कारण रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इतिहासकार राजपूत की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं, अलग अलग कारण बताते हैं। ठीक है, इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है। ठीक है, तो जितने भी इतिहासकार हैं उन सब की क्या है, बातें अलग अलग हैं। सभी इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। ठीक है, उनमें आपस में क्या नहीं है, सहमति नहीं है। फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो निम्नलिखित कारण हैं वो हम देखेंगे। निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं कारणों को। पहला कारण देखिए, पहला कारण है राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। ठीक है बच्चों, क्या था, एकता का अभाव। मतलब जितने भी राजपूत राजा थे, ठीक है, भारत में, उनमें सब में क्या थी, एकता की कमी थी। एकता मतलब सभी एकजुट नहीं थे। ठीक है, सबकी एक बात नहीं थी, सब अलग अलग शासन कर रहे थे। सब ये सोच रहे थे मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मेरा बड़ा राज्य है, इसका छोटा है। तो आपस में ही उनमें झगड़ा था, उनमें ही एकता का अभाव था। अभाव मतलब कमी। ठीक है, तो उनमें एकता का अभाव था राजपूत राजाओं में। ठीक है, एक तो ये कारण बना जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपस में ही उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते थे एक दूसरे राज्य को आपस में मिलाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण है राजपूत राजाओं द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैंने शास्त्र पढ़ दिया था। ठीक है, तो यह है शस्त्रों का प्रयोग करना। अब दूसरा कारण क्या था। पहला कारण तो यह है कि एकता की कमी थी, सभी आपस में लड़ते झगड़ते थे, जिसका फ़ायदा तुर्कों ने उठाया। दूसरा कारण ये था कि जो राजपूत राजा थे वे जो युद्ध करते थे वो पुरानी ही युद्ध प्रणाली पर युद्ध करते थे। मतलब 4 सेनाएं होगी, थल, ठीक है, घोड़े की सेना ही होगी, ठीक है, जैसे एक पैदल सेना हो गई। ठीक है, इस 4 भागों में बटी हुई सेना थी। ठीक है, जिस तरह में प्रयोग करते थे। ठीक है बच्चों, और शास्त्र कैसे थे, शस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अच्छा, तीसरा कारण क्या था। तो तीसरा कारण है बच्चों, तुर्क, यहाँ पर सेना है दोस्तों, सेना। ठीक है, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े व फुर्तीले घुड़सवारों का होना। अब देखिए,
भारत के पास अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं थे, ठीक है। अब तुर्कों के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे, ठीक है, और दूसरे फुर्तीले घुड़सवार थे, ठीक है। जो घोड़ों को चलाने वाले को क्या कहते हैं? घुड़सवार, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि घोड़ों को चलाने वाले को क्या कहते हैं? घुड़सवार, ठीक है। तो घुड़सवार अच्छे थे तुर्कों के पास, ठीक है, इसी वजह से वे जीते, ठीक है। अच्छा, अगला कारण देखते हैं। अगला कारण क्या है? अगला कारण है नंबर 4, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, ठीक है। अब कुशल क्या थे? तीरंदाज। कुशल मतलब अपने काम में निपुण होना, मतलब अच्छी तरीके से अपने काम को करना। कौन से काम को? तीर चलाने को, ठीक है। तो तीरंदाज, तीर चलाने को तीरंदाज कहेंगे। तो तुर्क सैनिक तीर चलाने में बिल्कुल निपुण थे, परफेक्ट थे, बिल्कुल अच्छे थे, ठीक है। तो ये भी एक कारण था, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगला और महत्वपूर्ण कारण, और हम 5 ही कारण लेकर आए हैं आपकी क्लास के हिसाब से, ठीक है। तो भारतीय समाज में, ठीक है, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना का होना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 शब्द है, एक है ऊंच नीच, ठीक है, और दूसरा है छुआछूत, ठीक है। अब ऊंच नीच वही हमने बताया, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ठीक है, जाति के हिसाब से कि ये उस जाति का ये है, ठीक है। भारत कई जातियों में और वर्गों में और धर्मों में बटा हुआ था, ठीक है। तो भारतीय समाज में ऊंच नीच थी, ठीक है, इसीलिए एकता का भाव था, जो पहला हमने पॉइंट देखा। दूसरा छुआछूत थी, ठीक है, कि ये शूद्र है, मतलब ये इस जाति का है, ये निम्न जाति का है, ठीक है, और ये उच्च जाति का है। तो इस तरह आपस में क्या थी? छुआछूत की भावना थी, ठीक है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था, भारतीय राजाओं अर्थात राजपूतों की हार का कारण बना, ठीक है बच्चों। तो मेरे बच्चों, हमने सीखा इसमें कि राजपूत क्यों हारे और तुर्क क्यों हारे, ठीक है। पहला कारण था कि राजपूत राजाओं में एकता का भाव था। दूसरा हमने जाना, राजपूत राजाओं द्वारा जो युद्ध प्रणाली थी वो पुरानी थी और शस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तीसरा क्या था? सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे, किसकी? तुर्कों के, ठीक है, कि तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे और फुर्तीले घुड़सवारों का होना भी था। अगला था हमने पढ़ा तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, और अंतिम में हमने पढ़ा भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच और छुआछूत की भावना का होना, ठीक है। जब हम किसी को छूते नहीं हैं, ठीक है, उससे घृणा करते हैं तो उसे बोलते हैं छुआछूत, ठीक है, कि ये गरीब है या ये निम्न जाति का है, ठीक है। और ऊंच नीच, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, गरीब अमीर, ठीक है, इस भावना को लेंगे तो हम बोलेंगे ये तो गरीब है, नीच है, नीच, ऊंच नीच, ठीक है, ये ऊंचे कुल का है, ये नीचे कुल का है। तो इस तरीके से भावना होगी तो एकता की कमी होगी, और एकता की कमी होगी तो सेना भी पूरी तरीके से काम नहीं करेगी और हार का सामना देखना ही पड़ेगा। तो बच्चों, आज हमने इस क्लास में सीखा और जाना कि तुर्कों की जीत क्यों हुई और राजपूतों की हार क्यों हुई, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, और तब तक आप ये काम करते रहें और बच्चे आगे बढ़ते रहें हमारे, ठीक है। फिर हम अपनी अगली क्लास लेकर आएंगे छोटी सी। चलिए, धन्यवाद।